धनतेरस की पौराणिक कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और फिर भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जगा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है। भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर चली थी, उन्हें सरसों के एक खेत दिखाई दिया जिसमें सब और फूल खिले थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी उस किसान के चलाओ नहीं एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई उस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से किसान पूरा घर दूसरे दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के ये 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है। यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो गया। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल 13 है, तुम कल के दिन घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में 1 रुपया भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर पे रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की पूजा कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।